अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 हैरतनाक जगहों के बारे में बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 पे है जज़ीरत अल हमरा, जो कि UAE में है। जज़ीरत अल हमरा रास अल खैमा के नज़दीक है। 1880 में इस गांव में 200 से भी ज़्यादा लोग रहने लगे थे और यहाँ के ज़्यादातर लोग मछेरे थे और 20वीं सदी में यहाँ की आबादी 2000 से भी ज़्यादा हो गई थी। यहाँ की सारी बिल्डिंग्स कोरल स्टोन और मिट्टी से बनी हुई हैं। इसकी छत खज्जी के दरख्त से बनी हुई है और इन चीज़ों के बावजूद भी ये 100 सालों तक ऐसे ही खड़ा रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे जिन्नात का बसेरा है और यहाँ पे उनको जिन्नात जानवरों की शक्ल में नज़र आते हैं। जो भी यहाँ पे आता है उसको अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और घर से हैबतनाक चीज़ें महसूस होती हैं। अगर यहाँ के सिक्योरिटी की बात करें तो ना यहाँ पे पुलिस है, ना कोई CCTV कैमरास सिवाय वार्निंग साइंस के अलावा। अगर आज के दौर की बात करें तो यहाँ पे हॉलीवुड के मूव्स भी शूट होती हैं हर साल और यहाँ के मुकामी लोग इसे देख के लुत्फ़ उठाते हैं। तो दूसरे नंबर पर आता है बांगड़ फोर्ट, जो कि राजस्थान इंडिया में वाक़िया है। बांगड़ फोर्ट 17वीं सदी में बना था और इसको बनाने वाले का नाम था अकबर राजा मान सिंह। अकबर ने अपने पोते को ये तोहफे के तौर पे दिया था। बांगड़ फोर्ट आजकल के दौर में राजगढ़ तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट अलवर में मौजूद है। बांगड़ फोर्ट पथरीली जगह पे बना हुआ है और एक साइड पे सावन रिवर है और दूसरी साइड पे सरिस्का टाइगर रिजर्व पार्क है। दोस्तों, बांगड़ फोर्ट बहुत मशहूर है अपने डरावनी कहानियों से। यहाँ के लोग एक दूसरे को डरावनी कहानियाँ सुनाते हैं और कहा जाता है कि यहाँ जो भी जाता है वो फिर कभी वापस लौट के नहीं आता। और बांगड़ फोर्ट के साथ एक गांव है जिसकी मशहूर बात है कि लोगों के घरों की छतें नहीं होती क्योंकि वो कुछ ही टाइम में गिर जाती हैं और इसी डर से यहाँ पे लोग छतें नहीं बनाते। अगर आज की सिचुएशन की बात करें तो ये बहुत ही हैरतनाक जगह मानी जाती है। इसे जिन्नों का घर भी कहा जाता है। यहाँ पे लोगों को सिर्फ सुबह जाने की इजाज़त है क्योंकि ये फोर्ट बंद हो जाता है सूरज गरूब होते वक्त और फिर सुबह सूरज तलू होते वक्त खुलता है। और ये भी कहा जाता है कि जो भी इस फोर्ट में रात गुजारता है वो फिर कभी वापस लौट के नहीं आता। तो तीसरे नंबर पर आता है कार्लबैक हाउस, जो कि ओंटारियो कनाडा में वाक़िया है। ये बड़ा घर बनाने वाले का नाम था कार्लबैक। कार्ल की वाइफ के मरने के बाद मैरी ने अब सब कुछ संभालना था क्योंकि वो सबसे बड़ी थी अपनी फैमिली में और उनके हिस्से में बहुत ही कम जायदाद आई जिससे उनका गुजारा ना हो पाया। तो कनाडा की स्टेट ने इनकी ज़मीनों और कुछ जायदाद को अलग अलग तकसीम कर दिया इनकी फैमिली में। और अब यहाँ पे जो भी रहने आता है उनका यही कहना होता है कि उनको एक बंदा और एक लड़की नज़र आती है जिनकी शक्ल काली सियाह होती है। अगर आजकल के दौर की बात करें तो यहाँ पे अब भी लोग रहने आते हैं और इस होटल की अब भी प्राइस $100 से शुरू होती है। करीबी रहने वाले लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ से खौफनाक और हैबतनाक आवाज़ें आती हैं। तो चौथे नंबर पर आता है चोनाई चर्च, जो कि बीजिंग चाइना में है। चोनाई चर्च 1910 में बना था। इसे चर्च के नाम से नहीं बल्कि चाइना यूनियन लैंग्वेज के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे मैंड्रीन चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाई जाती थी। बीजिंग में वाक़िया ये बिल्डिंग पहले एक चर्च हुआ करता था, लेकिन फिर 1950 के बाद गवर्नमेंट ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। चोनाई चर्च की इब्तिदा के बारे में एक खौफनाक कहानी बताती है कि ये एक चाइनीज़ शहरी का घर था जो कि एक चाइनीज़ नेशनल पार्टी का ऑफिशियल मेंबर था 1949 में। एक और कहानी मशहूर है कि 3 वर्कर्स जो कि नशे में थे वो बिल्डिंग के अंदर गए और फिर वो कभी वापस लौट कर नहीं आए। कहा जाता है कि शदीद गर्मी के मौसम में भी इस घर का टेम्परेचर ठंडा रहता है और वहाँ जाना कि कोई सोच ही नहीं सकता। आज के दौर की बात करें तो वो घर अभी तक भी बंद पड़ा हुआ है। इस घर को बीजिंग का सबसे खौफनाक और ख़तरनाक तरीन घर माना जाता है। दोस्तों, कुछ लोग तो अभी भी यहाँ फिल्म्स बनाना चाहते हैं। आखिरी और सबसे खौफनाक तरीन जगह का नाम है पोवेगला आइलैंड, जो कि इटली में वाक़िया है। वेनिस और लैगून के दरमियान ये वेनिस और लाइडो छोटा जजीरा एक ऐसी जगह पे बना था जहाँ पे लोग हमला आवरों से बचने के लिए रहते थे। 14वीं सदी में यहाँ के कुछ लोगों को बबूनिक प्लेग नामी बीमारी हो गई
تو وہاں کے رہنے والے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو پوگلا آئلینڈ میں مار دیتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ ان کے مرنے کے بعد ان کو جلا دیا۔ 1800 میں یہاں پہ پاگل خانے بننے لگے اور یہاں پہ لوگوں کو بے رحمی سے مارا جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ آئلینڈ سنسان ہونے لگا اور وہاں پہ کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ وہاں کے مقامی لوگ کہتے تھے کہ یہ آئلینڈ مخلوقوں سے بھرا ہوا ہے اور یہاں پہ جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ لوگوں کو یہاں پہ حیرتناک آوازیں سنائی دیتی تھیں اور کچھ لوگوں کو تو یہاں پہ ہیبتناک سائے نظر آتے تھے۔ دوسرے ممالک سے آنے والے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ جیسے ہی یہاں پہ قدم رکھتے ہیں ان کو ہیبتناک چیزیں محسوس ہونے لگتی ہیں۔ اگر آج کے دور کی بات کریں تو آج بھی یہ آئلینڈ بنجر پڑا ہوا ہے، یہاں پہ جانے کی کوئی ہمت نہیں کرتا۔ اگر آپ کو اجازت پہ مل جائے تو بھی آپ کو کوئی وہاں چھوڑنے نہیں جائے گا، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ ان پہ کوئی مخلوق حاوی نہ ہو جائے۔ یہاں کے مچھیرے سمندر میں مچھلیاں نہیں پکڑتے، ان کو ڈر ہے کہ وہ مرے نہ جائیں مخلوقات کے ہاتھوں دوسرے لوگوں کی طرح۔ دوستو یہی تھی کچھ حیرتناک جگہیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتا ہوں آپ کو ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔